जय हिंद साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या में 1/3 माइनस 1/4 जोड़ा जाता है। देखिए, संख्या आपको नहीं पता तो आप संख्या मान लीजिए x। अब आपसे कह रहा है इसमें जोड़ा जाता है क्या, 1/3 माइनस 1/4। इस प्रकार प्राप्त योग से 1/3 का 1/4 घटाया जाता है। देखिए भाई, 1/3 का 1/4 घटाया जाता है। भाई का मतलब मैथ में होता है मल्टीप्लाई। तो 1/3 इंटू 1/4 घटाया जाता है तो माइनस कर दिया। तो बताइए शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, 1/3 प्लस 1/4। चलिए सॉल्व करते हैं इसे अब। देखिए x प्लस 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 12। तो ये बचेगा 4 माइनस 3 और ये हो जाएगा 1/12। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 12। ये हो जाएगा 4 प्लस 3। भाई x प्लस ये हो जाएगा 1/12 माइनस 1/12 इजिकल टू 7 में क्या हो जाएगा 12। ये आपस में कट जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब भाई इसी क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हो। देखिए बाय ऑप्शन कैसे होगा सॉल्व। आपके पास मान लीजिए बी ऑप्शन है 7/12। तो भाई संख्या आपने क्या मान ली 7/12। अब इसमें से 1/3 माइनस 1/4 जोड़ा जाता है। तो देखिए 1/3 माइनस 1/4 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा भाई आपका 1/12। तो भाई अगर आप इसमें 1 प्लस 1/12 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 8/12। क्लियर। कह रहा है इस प्रकार प्राप्त योग से 1/3 को 1/4 से घटाया जाता है। देखिए इट मीन्स इसमें से माइनस कीजिए आप 1/3 इंटू 1/4। तो ये आ जाएगा 8/12 माइनस 1/12। 8 में से एक गया कितना आ गया 7/12। देखो वापस वही आ गया। इसका मतलब आपने जो ऑप्शन बी माना था बिल्कुल करेक्ट है। तो आप ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से भी कर सकते हैं और बेसिक से भी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप लिख लेंगे योग। योग ज्ञात कीजिए जिनमें केवल अंक 0, 4 और 6 है और इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार आता है। देखिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 2, 0, 4, 7, 6, 5। इसका यूज़ करके आपको सबसे लार्जेस्ट नंबर बताना है। भाई इन डिजिट का यूज़ करके आपको लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है। तो भाई देखिए कभी भी आपको लार्जेस्ट वैल्यू बनानी हो गिवन डाटा से तो सबसे पहला बड़ा नंबर लिखेंगे। तो बताओ इन सभी डाटा में सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है आपको 7। उसके बाद 7 से छोटा क्या है 6, 6 से छोटा 5, फिर 4, फिर 2 और लास्ट में क्या आएगा 0। तो भाई इन सभी डिजिट का यूज़ करके आपने क्या बना दिया, लार्जेस्ट नंबर बना दिया ये। अब इसी नंबर का यूज़ करके आप बनाओ स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखिए सबसे पहले क्या लेंगे आप 0, फिर क्या लेंगे 2, फिर लेंगे 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। भाई इन्हीं सब डिजिट का यूज़ करके मैंने क्या निकाल दी, सबसे स्मॉलेस्ट संख्या। तो भाई स्मॉलेस्ट का मतलब 0 से स्टार्ट करना है आपको। लेकिन देखिए जैसे ही आप 0 लेंगे यहाँ पर तो इस 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है। तो कितना डिजिट बचा है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, जबकि ये डिजिट कितने थे 6। तो इसीलिए ये डाटा हो गया गलत। भाई 0 को आप स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते क्योंकि 0 अगर आपने स्टार्टिंग में लिख दिया तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसीलिए इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। 2 को पहले 0 को बाद में। बाकी सारा नंबर ऐसे कॉपी कर दो आप।
ये हो जाएगा भाई आपका सबसे छोटा नंबर। अब इस क्वेश्चन पर आ जाओ। इस क्वेश्चन पर आपसे क्या कह रहा था, कह रहा है 0, 4 और 6 का यूज़ करके आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो देखिए, लार्जेस्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे बड़ा नंबर उठाइए। सबसे बड़ा नंबर क्या है जी, 6। तो भाई अगर आप 6 के बाद 4 लिखेंगे और 4 के बाद क्या लिख देंगे, 0, तो भाई देखो कितने डिजिट का बना ये, 3 डिजिट का। आपको बनाना कितने डिजिट का है, 6 डिजिट का। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने 6 लिखा, इसी 6 को आप रिपीट कर दो 3 टाइम, और फोर्थ टाइम में लिख देंगे आप ये वाला 6, फिर लिख देंगे 4, और फिर लिख देंगे 0। देखिए, अब ये प्रॉपर 6 डिजिट का नंबर बन गया, सबसे बड़ा। अब ऐसे ही बनाएंगे आप स्मॉलेस्ट। तो भाई स्मॉलेस्ट के लिए सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे आप, 0। लेकिन 0 आप यूज़ नहीं कर सकते स्टार्टिंग में। तो भाई आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, 4। 4 के बाद यूज़ कर दो आप 0, 0, 0, 0, देन 6। तो भाई ये हो जाएगा सबसे छोटा, ये हो जाएगा सबसे बड़ा। इन दोनों का आपसे सम पूछ रहा है जी। तो 6, 4, 6, 6, 6, 6 और 4, 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है 3 से 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। तो भाई 3 से कह रहा है वो आपसे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और लास्ट में आ जाएगा ये 18 का स्क्वायर। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 18। तो भाई स्क्वायर के सम का फॉर्मूला होता है एन, n+1, 2n+1/6। तो भाई एक बार एन की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी आपको, 18। और एक बार आपको ये देखना 3 से पहले क्या आता है, 2। एक बार एन की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 2। उसके बाद इन दोनों डाटा को माइनस कर देंगे आप। जैसे मान लीजिए 18, 18 में जोड़ेंगे 19, और ये हो जाएगा 37/6, माइनस 2 × 3 × 5/6। देखिए 6 से काटेंगे, 6×3 = 18, 19×3 = 57, गुणा 37, माइनस 3×2 = 6, 2 से 2 कट गया, 5। 57 की मल्टीप्लाई 37 से कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9, 3, 9, 171। तो ये 9 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, 7 और 3 10 और 1 11। तो भाई 2109 में से अगर 5 माइनस करेंगे आप, तो आंसर क्या आएगा, 2104, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है यदि 1 से लेकर 30 तक 3 से विभाज्य संख्याओं को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाता है, तो कौन सी संख्या नीचे से 7वें स्थान पर होगी। देखिए भाई 1 से लेकर 30 तक में पहला नंबर जो 3 से डिवाइड होगा वो 3 ही होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12। भाई 3, 6, 9, 12, 15, 18, फिर क्या हो जाएगा, 21, 24, 27 और 30। अब भाई आपको इसको लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे नंबर में। सबसे बड़े क्या लिख देंगे, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6 और 3। तो आपसे कह रहा है कौन सी संख्या नीचे से 7वें स्थान पर होगी। तो नीचे से काउंट कर लो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। क्या आंसर आ गया, 21, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है 91 × 92 × 93, देन लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 99। आपसे कह रहा है इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद इकाई के अंक पर क्या आएगा। तो देखिए भाई 91 है, 92 है, 93 है, आगे 94 भी आएगा, और आगे 95 भी आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर 5 की मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर से करते हो आप,
तो भाई यूनिट डिजिट पे हमेशा जीरो आता है, ज़ीरो। और अगर 5 की मल्टीप्लाई किसी और नंबर से करते हो आप, तो हमेशा 5 आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है 2, यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है 1, यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है 3। तो अगर यूनिट की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दो एकम दो, और दो की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6, और 6 की मल्टीप्लाई जैसे 4 से करेंगे आप 24, और 24 की मल्टीप्लाई जैसे 5 में करेंगे, देखो 120 हो गया। 120 का मतलब लास्ट में क्या आ गया, ज़ीरो। और अगर एक बार लास्ट में जीरो आ गया, तो भाई ज़ीरो की मल्टीप्लाई किसी से भी कर लो, आपका रिजल्ट क्या आएगा, ज़ीरो। इसलिए यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, ज़ीरो। दूसरा आप ये ध्यान रखेंगे, जो आपको मैंने यहाँ पर बताया अभी, कि 5 की मल्टीप्लाई अगर इवन से करोगे तो ज़ीरो आता है, और 5 की मल्टीप्लाई ऑड से करोगे तो 5 आता है। 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू 94 इंटू 95 और 99 तक है ये। तो देखो एक बार 2 मिल गया आपको, एक बार लास्ट में क्या दिख गया, 5। तो 5 के साथ 2 आया, और 2 कैसा नंबर होता है, एक इवन नंबर। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है BA इंटू B3 मल्टीप्लाई करके 57A दे रखा आपको। तो आपसे कह रहा है जी A और B का मान बताओ। तो भाई यहाँ पर आपको ये नहीं पता कि A की जगह क्या आएगा और B की जगह क्या आएगा। तो भाई ऐसे क्वेश्चन किससे होते हैं जी, बाय ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन उठाइए। अगर A की वैल्यू 5 रखते हैं आप, और B की वैल्यू क्या रखते हैं, 2, तो बताइए क्या आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद 575 आएगा। 25 की मल्टीप्लाई 23 से कीजिए, देखिए 575 आ गया। तो यही आंसर है, बस ऑप्शन नंबर ए। भाई जहाँ जहाँ ए है वहाँ रख दो 5, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ रख दो 2। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपके पास ये डाटा आ जाता है, तो वही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 294 को गुना करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए 294 का फैक्टर कीजिए पहले। 2 से 1 टाइम, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, और 7 तिया 21, 3 एकम 3। तो भाई आप इसको लिख सकते हो 294 को 2 इंटू 7 इंटू 3 पर इंटू में एक्स। तो वो आपसे क्वेश्चन में यही कह रहा है कि एक्स की वैल्यू कौन सी रखी जाए इसमें, कि मल्टीप्लाई करने के बाद कंप्लीटली ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए अगर यहाँ पर 2 बार 7 है, तो ये बन जाएगा 49, और 49 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका होता है, 7 का। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है बताइए, 3। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 6 अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो अगर मैं x की जगह 6 लिख दूं, तो भाई कंप्लीटली नंबर क्या बन जाएगा आपका, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखिए कैसे, भाई 2 इंटू 3 6 हो गया, और एक x की जगह आपने 6 माना ये, और 7 इंटू 7, बताइए ये 36 हो गया, और ये 49 हो गया। देखो कंप्लीटली ये बाहर 6 आ जाएगा, और कंप्लीटली बाहर ये 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये 42 का अंडर रूट बन जाएगा। तो वो आपसे कह रहा है कौन सी वो छोटी संख्या है जिससे मल्टीप्लाई की जाएगी। तो भाई वो संख्या 6 है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा 5 अंकों की एक संख्या है। तो देखिए मान लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5। अब आप ध्यान रखिएगा, ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा, ये हज़ार, और ये 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनिट, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस। तो भाई आपसे क्या कह रहा है
कह रहा है 5 अंकों की एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर, भाई सैकड़े के स्थान पर 2 कह रहा है तो यहाँ पर लिख दो 2। और कह रहा है इकाई के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान के अंक का दुगना है। यानी कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, जो आपके पास सैकड़ा है, यानी कि यूनिट 10 और 100 प्लेस, इसका डबल है, तो ये हो जाएगा 4। फिर कह रहा है हज़ारवें स्थान पर कोई अंक नहीं है, तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ क्या मान लो 0। फिर कह रहा है 10,000 के स्थान का जो अंक है, यानी कि ये वाला 10,000 के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान के अंक, सैकड़े पे क्या लिखा हुआ है 2, और इकाई पे क्या लिखा हुआ है 4, इन दोनों का सम है, तो यानी कि आ जाएगा 6। फिर कह रहा है दहाई के स्थान का अंक 10,000 के स्थान के अंक से एक कम है, तो देखो दहाई का जो अंक है वो 10,000 से एक कम है, यानी ये 6 है, तो एक कम करोगे तो कितना आएगा 5। तो आपसे संख्या पूछ रहा है, तो संख्या आ गई 6, 0, 2, 5 और 4, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखिए होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0, 1, 2, 3। और जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1, 2, 3, 4 और इन्फाइनेट तक। तो आपसे कह रहा है जितने भी होल नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं, तो भाई ये गलत है, ये फॉल्स है, क्योंकि देखिए 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता। अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो ये ठीक है। देखिए रैशनल नंबर की अगर आप बात करेंगे, रैशनल नंबर, तो भाई रैशनल नंबर के अंदर क्या क्या आता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, और भाई आपका डेसिमल नंबर। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, तो ये ट्रू होगा। जितने भी होल नंबर होंगे वो सारे रैशनल होते हैं, जितने भी इंटीजर नंबर होते हैं वो सारे रैशनल होते हैं, जितने भी डेसिमल नंबर होते हैं वो सारे रैशनल होते हैं। इसीलिए सेकंड पॉइंट ठीक है। लेकिन थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है आपसे कि एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर, तो भाई सारे के सारे रैशनल नंबर कभी भी इंटीजर नहीं होते, तो इसीलिए ये हो जाएगा रॉन्ग। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सेना का एक जनरल अपने 40,125 सैनिकों को एक वर्ग के रूप में पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित करना चाहता है। देखिए वर्ग का मतलब हो गया स्क्वायर, तो भाई ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप ये देखिए कि भाई 40,125 जो है किसके आसपास का अंडर रूट है। तो अगर आप देखेंगे 200 का स्क्वायर, तो 200 इंटू क्या हो जाएगा 200, तो भाई हो जाएगा 40,000। क्लियर। इसका मतलब ये है कि इसमें देखो 40,125 है, इसमें 40,000 है। आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है उन्होंने पाया कि उनमें से कुछ छूट गए हैं, तो कितने सैनिक बचे हैं। तो देखो अगर वर्ग में रखना चाहते हैं ये, तो देखो 40,000 तो ऐसे होंगे जिनका अंडर रूट निकल गया होगा। अब एक्स्ट्रा कितने बचे 125, इनका अंडर रूट नहीं निकल पाएगा, तो यही आंसर है। यहाँ पर आप एक काम करो, 40,125 में से क्या माइनस कर दो, 40,000, तो आंसर क्या आगे बताइए 125। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर पूछते तो फिर आंसर आपका 200 आता। वो कह रहे कितने सैनिक बचे, तो सैनिक बचे आपके पास 125।